नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम सब के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय बाबा की। बाबा नीप गरोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज के लिए अर्जियां भेजते हैं। बाबा नीप गरोरी महाराज को जो भी भक्त अर्जी लिखकर भेज रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप ये सेवा हमको दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा की कृपा से भक्त बाबा के धाम में अर्जी भेजते हैं, पर उनको नहीं मालूम है कि बेचारे किस तरह से लिखकर बाबा महाराज के धाम में अर्जी भेजें। वीडियो तो बहुत डाली है यूट्यूब पर, लेकिन वीडियो कोई वायरल नहीं हुई, जिससे कि भक्त को पता ही नहीं चलता है। और बाबा के जब भक्त परेशान होते हैं तो फिर फोन करते हैं कि भैया अर्जी कैसे भेजें। बाबा महाराज के धाम से आप प्रेम करते हो, बाबा से प्रेम करते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत छोटी बात है। आप बाबा के आदेशों का कितना पालन करते हो, ये बड़ी बात है। प्रशंसनीय बात है कि बाबा महाराज के, श्री हनुमान जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर अगर चल रहे हो तो ये अद्भुत बात है। क्योंकि हम मंदिरों में जाते हैं, मानते तो कुछ भी नहीं ना, तो दुख मिलता है। बाबा महाराज की कृपा से आप सब अर्जी भेजें, और कैसे भेजेंगे पूरा तरीका सुने। अच्छा, एक फीस हम लेते हैं। मेरा जो भी वीडियो देखेंगे उसमें एक फीस हम कहते हैं, वो जरूरी भी है, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई कार्य मनुष्य कर दे असंभव है। जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्वार्थ अवश्य है। मेरा भी स्वार्थ है, मैं भी स्वार्थ करता हूं, तभी तो एक फीस लेता हूं। पूरी वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तभी आप अर्जी लिखकर भेज पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सुना थोड़ा सा और फिर आपने फिर फोन कर दिया भैया अर्जी कैसे भेजें। तो पूरा वीडियो जब आप सुनेंगे और मनन करेंगे, सबसे बड़ी बात कि बाबा के लिए आप लिखकर अर्जी भेजेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा महाराज पूरी करेंगे। ये बाबा महाराज की गुफा है, गुफा में ही है आप। श्री हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करो, माता रानी के भी दर्शन करो, और बाबा की दिव्य गुफा के भी दर्शन करो। सबसे पहले तो अपना भोजन सात्विक करो, क्योंकि तामसी भोजन जो भक्त कर रहे हैं वो सदैव परेशान रहेंगे, क्योंकि उनका मन एक जगह पर नहीं लगता है। तामसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, मन भागता रहता है। भोजन को बिल्कुल शुद्ध सात्विक करो। दूसरा, बाबा महाराज ने हम सबको रामचरितमानस, सुंदरकांड, श्री हनुमान चालीसा के लिए आदेश दिया है। और रामचरितमानस में जब आप सुंदरकांड में जाते हैं, आप पढ़ते हैं जो परिनार लीलार गुसाई, यानी कि पराई बेटी, बहन, माँ हमारी माँ से बढ़कर है। ये मानना नहीं है, ये करके दिखाना है। मानना कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो आज YouTube पर इतना है, इतना है। स्वयं देखो,
कथा करने वाले गुरुजी बताते हैं धन दौलत को छोड़ दो, माया ममता को छोड़ दो। लेकिन गुरुजी जब चलते हैं तो साथ में गुरु माता भी होती हैं। गुरुजी से कथा की बात करो तो गुरुजी कहते हैं 10 लाख लगेंगे, 5 लाख उसके लगेंगे, लाइव चलाएंगे। भैया आप मत भटको। रामचरितमानस में दिया है कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। और भाग कहाँ रहे? सड़कों पे, मंदिरों में। भगवान जी मेरी मन्नत पूरी कर दो, भगवान जी हमें मकान दे दो, भगवान जी हमें बंगला दे दो, भगवान जी हमें गाड़ी दे दो, भगवान जी। अरे भैया जो भगवान ने कहा उसे कौन मानेगा? भगवान ने जो कहा कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का आधार ले लो भगवान के, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दर दर ठोकरें खाने से कोई फायदा नहीं है। अर्जी आप भेजते हैं तो सबसे पहले सुबह उठेंगे, जो आप पूजा करते हैं दैनिक पूजा वह तो आप करनी है, आपको करिए। दीपक जलाते ही होंगे। अब बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियां हैं, बहुत कठिनाई है, किसी तरह से भी कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो थोड़े से आप हथेली में अक्षत रखेंगे। चावल कैसे? साबित वाले, टूटे वाले नहीं। जो राशन के मिल रहे हैं वो चावल होते हैं, और जो साबित होते हैं वो अक्षत होते हैं। थोड़े से अक्षत हथेली पर रखेंगे, जल रखेंगे। 11 रुपये रख लीजिए, 21 रुपये रख लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो हथेली पर रख लीजिए। अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे। नाम और गोत्र बोल दिया, उसके बाद अपनी सारी मनोकामना हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बाबा महाराज के सामने खड़े होकर ही ये बोलना है। अब आपने जो भी मांगना था, जो भी कहना था, जो भी शिकवा शिकायत था, सब कुछ कह दिया आपने। अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? प्रभु की। अब प्रभु आपके स्वयं कार्य बनाएंगे, आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। जब आपने सारी मनोकामनाएं बोल दी, प्रार्थना कर ली, तो वह जल और पैसे जो द्रव्य दक्षिणा रखी है वह आप श्री हनुमान जी महाराज या बाबा महाराज के चरणों में छोड़ देंगे। उससे पहले एक कॉपी और पेन रखेंगे। पेन चाहे लाल हो, चाहे नीला हो, चाहे काला हो, भाव आपका अच्छा हो, पेन से कोई मतलब नहीं। अगर पेन और कॉपी से ही भगवान मिलते तो जो कॉपी और पेन बेचते हैं ना भैया, उनको पहले मिलते। वो क्यों आपको पेन और कॉपी देते? भाव होना चाहिए। अब आपके पास पेन भी है और कॉपी भी है, तो सबसे पहले ऊपर श्री हनुमान जी महाराज का नाम, ओम श्री हनुमते नमः। आपको जो मांगना है, जो कहना है, वो सब लिखेंगे। चाहे 1 पेज भर जाए, चाहे 2 पेज भर जाए, चाहे 10 पेज भर जाए, टेंशन नहीं है ना। हम फीस जो लेते हैं ना वो अलग फीस है। अब फीस पे आ जाओ, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। हमने कई भक्तों के फ़ोन आए तो हमने उनसे कहा कि भैया हम एक फ़ीस लेते हैं। तो एक बहन तो बहुत अच्छी लगी, उसने कहा मैं मालूम है आप क्या फ़ीस लेते हो। और कई भक्तों के पास जब उन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा फ़ीस लेते, तो बड़ा मन वैसा किया, भैया मेरे पास तो है ही नहीं, हम परेशान हैं। हमने कहा है, बोले भैया थोड़े से मांगना, ज़्यादा नहीं मांगना। तो हमने कहा थोड़े से मांगेंगे, बोली हाँ मांगोगे हम दे देंगे। बड़े बेबन से कहा, अच्छा उसे बेचारे को क्या मालूम कि ये पगला भैया फीस क्या लेता है। हमने कहा पक्का है बहन फीस दोगी? उसने कहा फीस देंगे भैया, लेकिन थोड़ी सी मांगना। हम ठीक है थोड़ी सी मांगेंगे। हमने उस बहन क्या लगभग हजारों बहनें हैं, भैया हैं, तो हमने उनसे कहा कि भैया
प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के ही पढ़ना। हाथ में पकड़ लेना, एक एक शब्द देखना और पढ़ना। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तो पढ़ना है, ना कि रटना है। आप भी सुबह 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर बाबा महाराज के लिए, हनुमान जी महाराज के लिए अर्जी लिखेंगे। अर्जी जब आप लिख लें उसके बाद आप उसकी फोटो खींचें और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें। जो अर्जी आपने लिखी है वह अर्जी आप अपने घर के मंदिर में, बाबा महाराज अगर विराजमान है तो बाबा महाराज के पास रखेंगे, हनुमंत लाल जी अगर विराजमान है तो श्री हनुमंत लाल जी के पास रखेंगे। वह अर्जी आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे। उसके बाद आपने अर्जी तो मैं भेज दी, आपकी ये भी इच्छा है सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं, होंगे भी, लेकिन क्या क्या करना है? भोजन सात्विक करना है और जो हृदय है उसको पवित्र रखना है। अपने घर पर बैठ के आपको जो रामचरितमानस ने बताया है उसको मानना भी है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमको पाप भी दिखते हैं और पुण्य भी दिखते हैं, पर जब हम अपने घर पर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो हमें पुण्य पुण्य दिखते हैं, पाप नहीं दिखते हैं। कहीं पर भी किसी की भी गलती नहीं दिखती, क्योंकि आप गलतियों से दूर है ना, समाज से दूर है। आज हमारे समाज में एक छोटा सा मोबाइल चल गया। मोबाइल ने 5% ही लोगों का जीवन बनाया है, बाकी सबका चौपट हो रहा है। एक संत महाप्रभु ने कहा है कि 37 तक मोबाइल से पूरे विश्व की जनसंख्या 25% कम हो जाएगी। हमने कहा क्यों महाराज जी? बोले इसकी तरंगें जो हैं वो डैमेज कर रही हैं, और ये सत्य है। आज मोबाइल के ही कारण हम देखते हैं, यूट्यूब पर समाचार सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि सही बताएं तो रूह कांप जाती है। उसका एक ही कारण है, और वह कारण यह है कि दिन रात मोबाइल पे ज्ञान तो ले रहे हो पर मान कुछ नहीं रहे। दिन रात मोबाइल पे भजन सुन रहे लेकिन मान कुछ नहीं रहे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने भजन लगाया, बोलो हाँ लगाया, भजन कोई और गा रहा, आप सुन रहे हो, इंद्रियां आपकी भटक रही हैं, आपके मुख से तो कुछ निकला नहीं। अब मिलेगा तो तब भैया जब आप अपने मुख से भगवान के नाम का स्मरण करोगे। ऐसा नहीं कि पड़ोसी ने कर लिया और मिल हमें जाए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे कि अपनी इच्छाओं को सीमित करिए, क्योंकि आज कलयुग भी अपनी चरम सीमा पर है। और इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, उत्तरकांड पढ़िए, उत्तरकांड में आपको सारे जवाब मिलेंगे। किस तरह के व्यक्ति होंगे, किस तरह से ठगेंगे, किस तरह से आपका उद्धार करेंगे। क्योंकि दुकान अगर कहीं लगानी है, दुकान जो होती ना, दुकान लगाते हैं लोग, आप उन दुकानों से दूर रहिए, भगवत कृपा प्राप्त करो। भगवत कृपा जब प्राप्त होगी तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होंगी। हमने आपसे बार बार कहा कि ज्यादा ज्ञान मत दिमाग में भरो, जितना आपके पास है ज्ञान, जितना सुन लिया है, सिर्फ उसको अमल करो। ज्यादा भरते रहोगे पुराना वाला डिलीट होता रहेगा, न पुराना ही रहा न नया रहा, होगा जीरो। तो जीरो मत हो, आप अपना कर्म करो। आज जो अपना कर्म कर रहे हैं वही सुखी है भैया।
एक बात सोचो, अगर मंदिर में भगवान जी हैं, खुद आप आज आकलन करो, मंदिर में ही सिर्फ भगवान जी हैं, तो सबसे पहले जो मंदिर की सेवा करते हैं पुजारी, उनको भगवान मिले। वो आपसे ये नहीं कहें कि भैया यहाँ पर इतने रुपए चढ़ाओ, यहाँ पे ये पत्थर लगवाएंगे तुम्हारे नाम का। सबसे पहले उनको मिले। उसके बाद मंदिर की जो दीवारें हैं भगवान उनको मिले, मंदिर के जो गेट हैं भगवान उनको मिले, मंदिर की जो पर्दाएं हैं भगवान उनको मिले। सब चीज़ें उनको ही मिलेंगी जो भगवान के पास में ना, और जो दूर है उनको नहीं मिलेंगी। ये सोच बदल दो। हमने देखा नवरात्रों में 9 दिन माता रानी के मंदिरों में बहुत बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं। सावन के सोमवार, जब सोमवार चालू होंगे, है ना, सुना भीड़ भगवान शिव के पास होती है। आप उस ट्रैक पे मत चलो। जैसे आपने देखा होगा भेड़ों का एक झुंड चलता है। भेड़ जहाँ होती है ना, तो भेड़ें जब चलती हैं तो एक साथ चलती हैं। अगर एक भेड़ कूद गई तालाब में तो उसके पीछे जितनी भी भेड़ होंगी सब कूद जाएंगी। ना मानो ये करके देख लेना। इसीलिए भेड़ों के साथ में एक बकरी रखी जाती है, यानी कि हम सबके जीवन में भी भगवान ने रामचरितमानस दी है। उस रामचरितमानस को हम पढ़ेंगे और अमल करेंगे। वह बकरी ही भेड़ों को गाइड करती है। जहां जहां पर भेड़ें जाती हैं, बकरी साथ में ही रहती, आगे बकरी चलती, पीछे भेड़ चलती हैं। तो अपने जीवन को भी ऐसे ही बनाओ। रामचरितमानस के बिना आप समझ लो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। श्री रामचरितमानस पढ़नी भी है, रामचरितमानस को मानना भी है। जो मानेगा उसी के जीवन में सुख आएगा। बाबा महाराज के धाम में अर्जी भेजिए। आप लोग अपनी सेवा हमको देते रहिए। बाबा महाराज की कृपा से आपकी अर्जी बाबा महाराज के धाम में हर मंगलवार को बाबा की ही कृपा से लगा दी जाती हैं। ऐसी सेवा करने का सौभाग्य बाबा नीब करोरी महाराज ने मुझ जैसे मूर्ख को दिया है। हे गुरुदेव भगवान, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जो भक्त आपके आदेशों का पालन करते हैं, हे गुरुदेव भगवान, जो भक्तों का सहयोग करते हैं, आपके बताए हुए मार्ग पर हैं, उन सब का कल्याण करना। हे गुरुदेव भगवान, जो भी आपके लिए अर्जी लिखकर भेजता है भक्त, उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म करना। हे गुरुदेव भगवान, आपके सिवा हम सब का सहारा ही कौन है। हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से ही सुबह हम देख पाते हैं, आपकी कृपा से ही हम रात देख पाते हैं। हे गुरुदेव भगवान, आपकी ही कृपा से परिवार है, आपकी ही कृपा से ये जीवन है। हे गुरुदेव भगवान, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे गुरुदेव भगवान, मैं जिस तरह की भी पूजा करता हूँ उसको स्वीकार करना। हे गुरुदेव भगवान, मेरे अंदर अगर छल और कपट है तो उसको दूर करना। हे मेरे गुरुदेव भगवान, जाने अनजाने में लाखों गलतियाँ हम करते हैं, उन गलतियों को माफ़ करना। हे मेरे गुरुदेव भगवान, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे हनुमंत लाल हो, और आप ही मेरे अर्जी वाले बाबा हो। बाबा महाराज की कृपा से अर्जी भेजिए और बाबा महाराज आपकी सारी समस्या खत्म करेंगे, मुझे विश्वास है, और खत्म कर रहे हैं। भक्तजनों, मैंने कहा था श्रीधाम वृंदावन में मुझे एक आश्रम लेना है, तो अभी तक ना तो हमने कभी किसी से चंदा लिया और ना लेने का मन था, लेकिन आश्रम के लिए सोचा है। ये कृपा है बाबा की, बाबा ने ही प्रेरणा दी होगी, तभी आश्रम के लिए सोच रहे हैं। तो आप सब अपना सहयोग हमें भेजिए, जिससे कि हम जो आश्रम देखा है उसका एग्रीमेंट करा सकें। और 10 महीने तक आप सब अपना सहयोग भेजते रहिए। 10 महीने के बाद उस आश्रम को
बाबा महाराज की कृपा से लिखा लिया जाए और वह आश्रम आप सबका होगा, मेरा नहीं होगा। आपने कई वीडियो देखी होंगी जहाँ पर हम रहते हैं, परिवार मेरा रहता है, वहाँ पर देखिए सिर्फ बाबा जी मिलेंगे आपको। आप सब अपनी सेवा करवाते रहिए और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे। दूसरा, जो भक्त परेशान हो उनसे कहिए आपकी मनोज भैया को अर्जी लिख कर भेजिए। और मनोज भैया ये सेवा निःशुल्क करते हैं, किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है, बस इतना है कि आपके सारे मनोरथ बाबा नीम करोरी महाराज पूरे करते रहे। जय सिया राम, जय हनुमान।